लास्ट एपिसोड में हमने देखा था गॉडेस ने अपनी एक डिमांड रखी थी, जिस डिमांड के लिए जिया और डोह्युन नहीं मानते, पर डोह्युन को आखिर में समझ आ जाता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, जिस वजह से वो जिया को समझने लगता है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता तो नहीं है गॉडेस की डिमांड पूरी करने के अलावा, इसलिए वो जिया को समझता है। तुमने तो देखा है कि बस में उन सभी लोगों के साथ कई बच्चे भी हैं और हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। शायद हम उनकी मदद कर सकते हैं, अगर हम उनकी मदद नहीं कर तो फिर उनका क्या होगा। जिया को डोह्युन की बात तो समझ आ रही थी, पर वह अभी भी कंफर्म नहीं थी इस चीज के बारे में। जिया बस में फंसे लोगों के बारे में सोचती है, उसे काफी बुरा लगता है, इस वजह से वो भी इस चीज के लिए मान जाती है, पर इससे डोह्युन काफी शॉक हो गया था। जिया तो उसे बोलती है हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है यहाँ से वापस जाने के लिए, और हम उन लोगों को इस तरीके से मरने भी तो नहीं दे सकते। डोह्युन गॉडेस से कहता है अगर हम तुम्हारी डिमांड पूरी करते हैं तो ये कंफर्म तो है ना कि तुम हमें वापस घर भेज दोगी, और गॉडेस भी इसके लिए मान जाती हैं। अब गॉडेस भी उनको वापस घर पर टेलीपोर्ट करने के लिए मान गई थी, इसीलिए जिया और डोह्युन दोनों के पास अपना काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस जगह उनके लिए बेड किसने अरेंज कराया है, और फिर वो दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। डोह्युन कहता है मुझे अपना काम चालू कर देना चाहिए। जिया काफी शर्माने लगती, वह कहती है जितना जल्दी हो सके तुम अपना काम पूरा करो, जिसके बाद डोह्युन भी अपना काम कर देता है। जिया कहती है तुम जितने जितने जल्दी मेरा काम लगाओगे उतने ही जल्दी हमें वापस जाने के लिए मिलेगा, इसलिए डोह्युन बिना मौका गवाए अपना काम करना चालू कर देता है। उसे पता था कि अगर वो इस मौके का फायदा नहीं उठाता है तो उसे दोबारा ऐसा चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जिया का मूड कभी भी बदल सकता है और डोह्युन तो शुरू से ही चाहता है कि मैं उसका काम लगाऊं, और गॉडेस की वजह से उसे ये चांस भी मिल जाता है और वो जिया का काम लगा देता है। गॉडेस वहां आई और उन दोनों से बोलती है प्रैक्टिकल तुमने मुझे बचा लिया, और जैसे ही जिया को गॉडेस की आवाज सुनाई देती है तो वो कहती है तुम्हारा काम कर दिया, जल्दी से मुझे अपने घर वापस भेज दो। गॉडेस बिना टाइम गवाए उन दोनों को तुरंत वापस टेलीपोर्ट कर देती है, और अगले अगले ही पल हम डोह्युन को उसके घर पर देखते हैं, जहां डोह्युन भी सो के उठाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि वह अभी नींद से जागा है। उसे ऐसा लग रहा था कि यह सब सपना था।